नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक में, जैसे कि शुड आई जॉइन आईसीआईसीआई बैंक पीओ प्रोग्राम और नॉट। तो इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो आईसीआईसीआई बैंक के पीओ प्रोग्राम है, अभी 52 बैंक्स जो है 2021 के लिए लॉन्च हो चुका है। और यहाँ पे यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो बिल्कुल बेशक अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ मेरा ओपिनियन भी बताऊँगा, क्या आपको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ज्वाइन करने पर क्या क्या आपको बेनिफिट होगा, और ज्वाइन नहीं करने पर आपको कौन कौन ज्वाइन नहीं कर सकते हैं या करना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके लिए भी मेरा ओपिनियन बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसके बारे में सिर्फ मैं आपको बताया कि इसमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इस बैंक के बारे में डिटेल में यदि आप जानना चाहते हो कि इस कोर्स का फीस कितना है, उसके बाद इसमें आपको जॉब कहाँ पे मिलता है, ठीक है, तो सारे डिटेल यहाँ पे जो है मैंने मेंशन कर दिया है। इसका जो प्ले लिस्ट का जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप जानकारी ले सकते हो। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ साथ दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी जॉब नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक मिले। दोस्तों इसके अलावा अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो आपके मन में, तो आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, शेयर चैट से भी आप जुड़ के हमें जो है इसकी जानकारी दे सकते हो। दोस्तों बात करते हैं अभी इस प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे क्वेश्चन हाँ या ना सुनने से पहले इसका कुछ डिटेल हम जान लेते हैं, ताकि आपको आसानी से पता चले कि क्या है प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स है वो पूरे 1 साल का है। तो 1 साल के अंदर, तो इसी 1 साल के अंदर क्या क्या होने वाला है, तो 1 साल के अंदर देखिए जो प्रोग्राम है उसमें आपको फर्स्ट 4 मंथ में आपको क्या मिलेगा, क्लासरूम ट्रेनिंग मिलेगा IIMA बेंगलुरु में। और उसके बाद दोस्तों सेकेंड मंथ में आपको क्या होगा, जो 2 महीने का कोर्स, 2 महीने का टाइम रहेगा। इसी 2 महीने में आपको इंटर्नशिप एट आईसीआईसीआई बैंक रहेगा। इसके बारे में वहाँ पे आपको डिटेल में आपको बताया जाएगा। थर्ड महीना यानी कि थर्ड टर्म में क्या बताया गया, ये यहाँ पे भी 2 महीने का समय लगेगा। इस 2 महीने में आपको क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगा। ये क्लासरूम ट्रेनिंग जो है आपको IIMA बेंगलुरु रैंक के पहले जहाँ पे होता था वहीं रहेगा। पहले तो ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपको जो है आईसीआईसीआई बैंक में आपको वहाँ पे इंटर्नशिप होगा। फिर से आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जो भी सीखे हो जाने हो उसके बारे में यहाँ पे आपको बताएगा। उसके बाद जो टर्म्स 4 है, 4 महीने का जो पीरियड रहेगा, लास्ट के जो 4 महीने का पीरियड है, ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट बात है। ये 4 महीने में दोस्तों आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग रहेगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन द सेंस आपको रियल काम करना पड़ेगा, जहाँ पे रियल काम करना पड़ेगा आईसीआईसीआई बैंक के जितने भी वहाँ पे ऑफिसर्स रहेंगे उनके साथ। तो इन्हीं 12 महीनों में दोस्तों आपको यहाँ पे जो है प्रोफेशनल बना दिया जाएगा। ठीक है, जब आप ज्वाइन करोगे आईसीआईसीआई बैंक में, तो आपको एज ए फ्रेशर नहीं, एज ए प्रोफेशनल आप वहाँ पे ज्वाइन करोगे, ऐसा आपको ट्रेनिंग यहाँ पे मिलता है दोस्तों। उसके बाद इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो है 55% आपको मार्क होना चाहिए। आपको ग्रेजुएशन में कोई भी ग्रेजुएशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद 55%, मोर देन 55% आपको होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक डाउट आता है कि यदि आप जो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो, या फर्स्ट टर्म में जो है आप कंप्लीट नहीं कर पाए हो, सेकेंड टाइम में जो है आपने कंप्लीट किए हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर पहली बार फेल हो गया तो कोई बात नहीं, सेकेंड बार अगर पास हो गए विथ 55% से ज़्यादा मार्क ले करके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्या बताया है कि 27 ईयर्स तक होना चाहिए आपका IAS। ठीक है, 27 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज ऑफ 1 मार्च 2021। और यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बताया गया है कि 1 मार्च 1994 के बाद जो है आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी जगह यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। नहीं तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल भी नहीं कर पाओगे, अगर करोगे तो भी वहाँ पे जो है आपको कोई कॉल वगैरह इंटरव्यू के लिए नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स विल बी इन्वाइटेड फॉर द सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, यदि ये सब कुछ, यदि आपके पास ग्रेजुएट विद 55% मार्क्स है, उसके बाद दोस्तों आपका जो है एज लिमिट यहाँ पे सही है, तो ही आपको जो है इंटरव्यू के लिए वहाँ पे इनवाइट किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे फीस के बारे में हम बात करते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है। तो फीस दोस्तों यहाँ पे जो है, ये है 3,71,700 इसका प्रोग्राम का फीस है। ठीक है, और यहाँ पे लोन अमाउंट अगर देखा जाए तो एक्चुअल फीस इतना है, लोन अमाउंट और प्लस एप्लीकेशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो भी है, ठीक है, इसको मिला के 18%, तो कुल मिला के दोस्तों जो है आपको 3,71,700 मिलता है। प्लस दोस्तों इसमें और एक एडिशनल यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि यहाँ पे 16,800 जो है आपको टैबलेट का कॉस्ट आएगा, जो आपको वहाँ से टैबलेट भी दिया जाएगा, जिसका कॉस्ट आपको 16,800
ये 16,800 टैबलेट का कॉस्ट प्लस उसका कवर रहेगा प्लस उसके अंदर जो मेमोरी कार्ड रहेगा उसके प्लस GST सब कुछ मिला के आपको 16,800 रुपये देना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के दोस्तों इस प्रोग्राम को कैलकुलेट करने के लिए आपको दोस्तों 3,88,500 सिर्फ प्रोग्राम का फीस है, प्लस आपका जेब खर्चा तो अलग रहेगा। तो अभी अब बात करते हैं दोस्तों जो मेन टॉपिक है, यानी कि इस प्रोग्राम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने इसको दो टर्म में मैं डिवाइड किया है, एक तो है दोस्तों लोअर मिडिल क्लास और दूसरा है मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास। तो ये दोनों ही जो है क्या इनके लिए सही है या नहीं, इसके बारे में बात करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों लोअर मिडिल क्लास देखिए, जो यदि आपके आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, ठीक है, तो 3,88,000 देना आपके बस की बात नहीं है। फिर भी यदि आप देना चाहते हो तो आगे क्या होगा इसके बारे में भी आपको बात करूंगा। लेकिन यदि आप किसी से उधार लेके आओगे या लोन लेके करोगे, तो यदि आपके परिवार की क्षमता उतना नहीं है कि आपको उसमें फिर वो लोन अमाउंट धीरे धीरे दे पाए, तो फिर बाद में जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें करना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा ओपिनियन भी मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या है। सेकंड में बात करते हैं दोस्तों, देखिए ये तो है आपको 3,88,500 सिर्फ प्रोग्राम का फीस है, जो लोअर मिडिल क्लास के लिए बात कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको पर्सनल एक्सपेंस भी रहेगा वहाँ पे। पर्सनल एक्सपेंसेस क्या है, जैसे फीस तो आपने दे दिया, वहाँ पे 1 साल का प्रोग्राम रहेगा, फिर आपका जेब का खर्च भी वहाँ पे रहेगा, कैंटीन का खर्च भी वहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे भी आपको मान लीजिए यहाँ पे 1 साल के लिए इतना पे कर रहे, प्लस आपको 1 साल के लिए और कम से कम 30,000 रुपये 30-40,000 रुपये आपको जो है एक्स्ट्रा आपको जेब खर्च के लिए आपको करना तो पड़ेगा ही। कुल मिलाकर दोस्तों आपको देखा जाए तो आपको 4-4.5 लाख रुपए के आसपास जो है आपको खर्च हो जाएगा 1 साल के अंदर। तो लोअर मिडिल क्लास, एक तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब होंगी मेरे हिसाब से, ऊपर से इतना अमाउंट देना आपके बस के बाद हो नहीं सकता। दोस्तों बात करते हैं आपकी मिडिल या हायर क्लास के लोगों के बारे में, जो कि 3,88,500 जो कि आपको दे सकते हो। यदि आप दे सकते हो तो आगे क्या होगा, तो देखिए आगे आपका ब्राइट फ्यूचर होगा। और मैं आपको मानता हूँ कि यदि आप इतने अमाउंट आदि आप पे करके इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो तो बिल्कुल आपको जो है ब्राइट फ्यूचर होगा। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि आपको जो ये मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, इनके लिए क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा ओपिनियन है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने अमाउंट आप जो है लेकर के भी आओगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे मैंने जो है देखा था, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन आपको जो है दोस्तों ये कोर्स आपको करना इसलिए चाहिए क्योंकि यदि आप कुल मिला के 4 लाख रुपए यदि 1 साल के अंदर दे देते हो तो उसके बाद जो है आपको जॉब तो आपको मिल जाएगा, प्लस आपको यहाँ पे जो सैलरी आपको मिलता है 4 लाख रुपए जो है सैलरी मिलता है पर एनम के हिसाब से, ठीक है। तो ये अमाउंट जो है आपको 2-3 साल के अंदर जो है अमाउंट जो लोअर मिडिल क्लास लोग है वो आप दे सकते हो। तो थोड़ा बहुत मेहनत करोगे तो इतने अमाउंट कहीं से जुगाड़ करके यदि आप कोर्स कर लेते हो तो आपके लिए आगे का फ्यूचर ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों जो मिडिल क्लास लोग है या हायर क्लास लोग है, वो तो बिल्कुल इस को करना ही चाहिए। यदि आप इंटरेस्टेड हो आप बैंक में तो आप बिल्कुल जो है इसमें कर लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों मेरा ओपिनियन क्या है, सब मिला के अगर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास हायर मिडिल क्लास सभी को मिला के अगर मेरा ओपिनियन क्या कहता है, मेरा ओपिनियन यही कहता है कि यदि आप कहीं से भी किसी भी जुगाड़ करके हो या कहीं उधार करके हो, यदि आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, डेडिकेटेड हो, तो बिल्कुल आप इस जॉब को कर लीजिए। आपका लाइफ बिल्कुल ब्राइट रहेगा, फ्यूचर अच्छा रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के जानकारी के इस वीडियो में यदि आपको कुछ पसंद आए या ना आए तो आप कमेंट करके जरूर बता देना है। धन्यवाद।